नमस्कार, नमस्ते प्रदीप रास्ते जी। आज की इस 2011 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका नाड़ी ग्रंथों के साथ कैसे जुड़ाव रहा, आपने नाड़ी ग्रंथ कहाँ देखे और उसका आपका पहला अनुभव क्या था? मैंने करीबन 6 साल पहले 2004 में 2006 में मुझे कुछ कठिनाई आई थी लाइफ में। मेरा कुछ धंधा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं बहुत सारे ज्योतिष देखे थे, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्टरी कहाँ से भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तभी मुझे ऐसा बताया गया था कि नाड़ी ज्योतिष करके एक ज्योतिष की शाखा है, वहां आपको आपकी जो कठिनाई है उसके ऊपर कुछ तो भी हल निकल सकते हैं, वो लोग कुछ आपको कुछ उपाय बता सकते हैं, तो आप वहां जाना। तभी मैं वहां गया था। तभी ये माणिक बाग में एक सेंटर चालू था, मुझे अभी इतना याद नहीं हो, माणिक बाग के सेंटर में मैं गया था। माणिक बाग के सेंटर में जब भी मैं गया था तभी उन्होंने खाली मुझे अपने अंगूठे की निशानी देने को बोले थे और डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। अच्छा। और वो देखने के बाद मुझे उन्होंने थोड़े दिन के बाद पट्टी निकाली, उनको पट्टी मिली और थोड़ा कुछ मुझे तभी उन्होंने बताया था, मुझे टेप करा के दी थी, लेकिन ये पहले का था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। और उन्होंने कुछ पूजा भी बताई थी। दुर्दैव से मैंने वो कुछ किया नहीं, खाली 1500 रुपया उनको दे दिया और मैं घर में निकल आया। और वो मैं ऐसे ही कबर्ड में रख दिया था, वो पेपर सब कबर्ड में रख दिए थे। अभी 2010 में ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि वापस मुझे ऐसा लगा कि अरे नाड़ी के बारे में कोई आदमी लोग मुझे मिले थे, उसमें हवरे साहब मिले थे। अच्छा। हवरे साहब की पहचान हुई थी। बोला आप क्यों नहीं आते यहाँ? मैं बोला मैं तो एक बार देख चुका हूँ, लेकिन आगे तो कुछ किया नहीं। आप इधर आ जाओ, पिंपरी में वो जो वैद्यनाथन करके वो अच्छी तरह से बताते, अच्छी तरह से गाइड करते। रास्ते जी, हाँ, मुझे ये बताइए कि वो क्या सुभाष हावरे जी आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्या वो वही व्यक्ति है जिनको 9 हार्ट अटैक्स आने के बावजूद उन्होंने जो शांति दीक्षा की, उसका शांति दीक्षा का प्रभाव ऐसा रहा कि आज उसके बाद वो अपना वो बाईपास सर्जरी वगैरह जो था वो हुआ है या नहीं हुआ है, इतनी उनकी तबीयत अच्छी हुई थी? क्या वही सुभाष हावरे जी है। अच्छा। उनसे ही मुलाकात हुई थी। उन्होंने सब आपने जो बताया वैसे उन्होंने हार्ट के बारे में मुझे बताया था, मुझे ऐसे हार्ट अटैक आए थे, लेकिन उसके नाड़ी परीक्षा के अभ्यास के बाद मुझे उसमें तुरंत सब रिलीफ मिला और उसमें वो इतने जुड़े रहे, वो दूसरे ऐसे जो पीड़ित आदमी थे उनको वहां लेके आने लगे कि भाई ये देखो, आप देखो। तभी उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक बार वो सेंटर में आ जाना, पिंपरी सेंटर में आ जाना। तो पिंपरी सेंटर में मैं गया था। मुझे उन्होंने कहा था आप अपना नाम वगैरह कुछ बताने का नहीं, बहन का नाम नहीं बताने का, माँ का नाम नहीं बताने का, पिताजी का नाम नहीं बताने का, वो सब पहचान लेंगे। क्योंकि उन्होंने पहले मेरी अंगूठे की निशान ली थी और डेट ऑफ बर्थ पूछा था और उसके मुताबिक उन्होंने पट्टी ढूंढने को चालू कर दी। सौभाग्य से मेरी पट्टी मिल गई और पट्टी मिलने के बाद उन्होंने सब मुझे बोलने को चालू कर दिया कि मेरा वाइफ का नाम वो बराबर निकला, मेरे माँ का नाम सुनंदा वो बराबर निकला, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र वो बराबर निकला, आपको एक लड़का एक लड़की है वो भी सही निकला, लड़की का नाम निखिल है वो सही निकला, वो जॉब के लिए अभी आउट ऑफ इंडिया गया है वो भी बताया, उसको एक लड़का एक लड़की वो भी बताया, आपकी लड़की है उसकी भी शादी हुई है, उसको अभी संतान नहीं है इसीलिए आप थोड़े चिंतित है, उसको संतान हो जाएगा, वो मेरी तरफ उनको बता, तभी उन्होंने बता दिया कि जो मेरे मन में था, तभी उन्होंने बता दिया कि उनको संतान जल्दी से होने वाला है। और बाकी सब जो था उन्होंने सब मुझे बता दिया और कहा कि ये पूजा है, ये सब आपको करने पड़ेंगे। तो जो पूजा की उन्होंने लिस्ट दी थी, वैसे पैसे तो मैंने उनके पास इमीडिएटली जमा कर दिए और पूजा के लिए उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई वैद्येश्वरन कोइल में जाके आपको जो पूजा करनी है वो चालू कर देना। उसके बाद मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट था कि वैद्येश्वरन कोइल जाके मुझे वो सब, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ दर्शन करने के लिए बोला था, तो एक शनि का दर्शन करने के लिए बोला था, एक नरमुख गणेश का दर्शन करने के लिए बोला था और एक स्थान का दर्शन करने के लिए बोला था। तो मैंने डिसाइड किया तो मुझे तो जाना है। तो मैंने मिसेज को बोला हम लोग जाएंगे तो हम ये दर्शन के अलावा जितने भी नवग्रह के दर्शन वहां है, नवग्रह के दर्शन किए जाते हैं
वो दर्शन सब हम करेंगे। और इसलिए हम वहां जाके 8 दिन ठहरे थे। और एक लक्ष्मण करके टैक्सी ड्राइवर है, उनकी हेल्प से हम सब जगह जाके घूम के आए, सब दर्शन करा के आए। और एक अचरज की बात हुई, तीसरे दिन हम जब ऐसे होटल में बाहर बैठे थे, एक जापानीज लड़की, औरत थी शायद, बाजू में बैठी थी। तो मैंने मिसेस को बोला चलो थोड़ा इंग्लिश में बात कर लेंगे, क्या आंसर देती है कि इंग्लिश में नहीं। तो उनसे बात किया तो उन्होंने इंग्लिश में मुझे आंसर दिया कि आई हैव कम फ्रॉम जापान एंड आई हैव कम फॉर टू सी नाड़ी ज्योतिष। सरप्राइज होगा, वी वर वेरी सरप्राइज कि जापान से आती है। तो उन्होंने बोला या आई एम कमिंग फॉर लास्ट 6 years, एवरी 3 months 4 months आई एम कमिंग ओवर हियर। आणि सब लोगों के जिनको भविष्य देखना है, उनके सब मैं अंगूठे के निशान और लेके यहाँ आती हूँ और 2-3 महीने वहां यहाँ रह के वापस जाती हूँ। तो फिर मुझे याद आया सडनली, मेरे लड़की का और मेरे सन इन लॉ का जापानीज में उन्होंने करियर किया है, वो जापानीज में बात कर लेते हैं। इसलिए मैं तुरंत उनको फोन लगा और फोन लगाने के बाद उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, इधर अपने पास एक जापानीज औरत आई है और वो केवल नाड़ी ज्योतिष के लिए आई है, अब जरा उनसे बात करेंगे क्या। तो कम से कम 15 मिनट वो लोग टेलीफोन में बात करते रहे और तभी उन्होंने 15 मिनट में ये सब बता दिया कि मैं फ्रीक्वेंटली आती हूँ, तो उनको मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। जापान में जाके आदमी लोगों को इतने अनुभव आते हैं। तो उनको मैंने ये भी पूछा कि ऐसा तो नहीं आप तो उस पार्ट में रहते, जबकि उस पार्ट में रहते आपका नाम अलग सा है, ये अलग सा है, तो ये भविष्य कैसे आ जाता है। नहीं, हमको तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं, इसलिए हम लोग सबका भविष्य अंगूठा का निशान लेके आते हैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तभी उनको लेने के लिए जो आदमी आया था, उनको मैंने पूछा कि ये टू कवर करने के लिए मैंने उनको हिंदी में पूछा कि भाई ये औरत ऐसी ऐसी आती है, बोल तो रही है। तो बोला हाँ सही बोल रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जब भी ध्यान को बैठती है 3-3 घंटा, हम लोग भी नहीं बैठ सकते ऐसे, शंकर भगवान के सामने 3-3 घंटा ध्यान करने के लिए बैठती है। और वो हर बरस में 3 से 4 बार ऐसे बड़े बड़े आदमी लोग वहां आते हैं। तो हम लोग 8 दिन वहां रहे, सब स्थान देखे, सब जो दर्शन करने थे। शुक्रवार को शुक्र का दर्शन किया, शनिवार को शनि का दर्शन किया, जो ऐसे जो वार को जो है उसके मुताबिक सब दर्शन किए। और मैंने इधर आने के बाद मेरी लड़की को और मेरे जवाई को बताया कि ऐसा ऐसा है। उनको भी वो अच्छा लगा, वो भी गए थे, उन्होंने भी पूजा की थी, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये सब समझने के आगे है, ये क्या शास्त्र है वो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो सब पास्ट एक्यूरेट बता देते हैं। लेकिन उनकी जो पूजा पाठ है वो हमें करनी है। उसके बाद में जब हम सेकंड टाइम वहां गए थे ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए वैदेश्वरन को, तभी मैं खुद जाके सूक्ष्म नाड़ी देख के आया। मैं सूक्ष्म नाड़ी देखने के लिए उन्होंने पूछा कि कौन सी सूक्ष्म नाड़ी आपको देखनी है। तभी मैं बोला मेरा कौशिक गोत्र है, मैं कौशिक ऋषि के इसमें परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो कौशिक मुनि के परिवार में पैदा हुआ हूँ, मुझे कौशिक नाड़ी देखनी है। तो उन्होंने कौशिक नाड़ी देखी, मेरी सूक्ष्म नाड़ी, और उन्होंने सब मेरे पहले जन्म के बारे में बताया। पहले जन्म कहाँ था, मेरा पहले जन्म का नाम क्या था, पिताजी कौन थे, आपके इसमें से क्या पाप हुए थे, क्या पुण्य हुए थे, इसलिए आपको अब ये गुनाह पड़ रहा है, इसके लिए आप क्या करना चाहिए, आगे आपको क्या होने वाला है, आपको क्या आगे क्या मिलने वाला है। तो वो सब बता देते। और उन्होंने इतना भी बताया कि आगे मेरे भविष्य में तो ऐसा बताया कि आपका ये मोक्ष जन्म है, ये लास्ट बर्थ है, इसके आपको जन्म नहीं है, ये मानव का जो है लास्ट बर्थ आपका है। और आपको ऐसी ऐसी डिफिकल्टी जो आ रही है, इसके लिए आपको ये करना है, वो करना है, सब बड़ा सब लिख के दिया उन्होंने। और कैसेट भी बनाई, लेकिन सूक्ष्म नाड़ी भी मुझे मिली। और मैं वहां से दूसरी बार जब भी गया था, तभी और भी जो आजू बाजू के जो मंदिर है वो भी देखने के लिए गया था। ये मेरा इधर का बहुत बड़ा अनुभव है। धन्यवाद।